हेलो ऑल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की रीडिंग जो है ये हम करने वाले हैं। देखेंगे हम आज की इस रीडिंग में, जैसा कि कैंडल वैक्स रीडिंग ही होगी। अभी फ़िलहाल मैंने आपके सामने रख दिया है ये बाउल, और ये हम रीडिंग करने वाले हैं। आज का टॉपिक रहने वाला है हमारा, देखेंगे हम आज की इस रीडिंग में कि आप दोनों अभी इस वक्त क्या सोच रहे हो एक दूसरे के बारे में। यानी कि दोनों के फीलिंग्स हम देखेंगे, आप भी और आपके पर्सन भी, दोनों। ठीक है, तो ये हम करने वाले हैं आज की इस रीडिंग में। और जनरल रीडिंग होगी तो हर एक पॉइंट रेजोनेट करे, कोई ज़रूरी नहीं है। और सोच समझ के कमेंट कीजिए, जो भी हो सोच समझ के कमेंट कीजिए। अगर कोई कमेंट ऐसा हुआ जो कि लगा कि हाँ बहुत ऑफेंसिव है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, और कोई अगर व्हाट्सएप पे भी कोई अगर ऐसा चीज़ भेजता है या फिर करता है तो उसके ऊपर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। ओके, और इसके साथ ही मैं बता दूं कि जिनको भी टैरो रीडिंग करवानी है या फिर अपनी हस्तरेखा की रीडिंग करवानी है या फिर अपनी कुंडली रीडिंग करवानी है, वो लोग कांटेक्ट कर सकते हैं दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर मिल जाएगा आपको और यहाँ पे स्क्रीन पे भी नंबर मिल जाएगा। ठीक है, इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट करके बुकिंग को कंफर्म करवा सकते हैं। और कोई भी रीडिंग यहाँ पे पेड रीडिंग होगी। ठीक है, पेड रीडिंग जिनको भी लेना है वो लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये थी एक ज़रूरी सूचना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ये रीडिंग, देखते हैं। चलो, पर्सन को आप याद कर लो, अपने पर्सन को याद कर लो। ओके, प्लीज़ गाइड कीजिए। ओके, वेरी नाइस। चलो, याद कर लिया आपने पर्सन को। ठीक है, सो बहुत सारे लोग ये ब्रेसलेट खरीदने के लिए बोल रहे थे। देखो, मैंने लिंक भी नहीं दिया है आपको अमेज़ॉन का। आप लोग रोज़ क्वास के नाम से अमेज़ॉन पे या फिर फ्लिपकार्ट पे इसको सर्च करोगे ना, मिल जाएगा। मैंने ये फ्लिपकार्ट से आई थिंक मंगाया है, अमेज़ॉन से नहीं मंगाया, मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया है। ठीक है, तो आप लोग दोनों में से किसी पे भी जो है ना आप लोग जा सकते हो, तो वहाँ से मंगा लेना आप लोग। और कैसे चार्ज करना है ये तो मैंने आपको पहले रीडिंग में बता ही दिया है, तो आप लोग वहाँ से देख लेना। ठीक है, सो चलो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ गाइड कीजिए। सॉन्ग चैनल हो रहा है, दिल कहता है चल उनसे मिल, उठते हैं कदम रुक जाते हैं। ठीक है, सो दिल कह रहा है, ठीक है, दिल कह रहा है कि चल, लेकिन नहीं हो पा रहा है। ओके, यहाँ पे रीडिंग में भी यही निकल के आ रहा है। अच्छा हाँ, मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगी, मुझे बड़ी हंसी आई। किसी ने कमेंट किया था, उनका नाम मैं लेना नहीं चाहूँगी। कमेंट किया था ना कि आप जो है ना कार्ड निकाल देते हो और वही रीड करते हो, और कैंडल वैक्स रीडिंग में जो है ना आप वही सारी चीज़ें बताते हो। तो मैं उनको बहुत बहुत ये उनके दिमाग की बहुत ज़्यादा बत्ती जली हुई है। सो उस बत्ती को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। ठीक है, उनको सो ये कहना चाहूँगी जो लोग ऐसा सोचते हैं ना उनकी उनकी सोच को दाद देनी पड़ेगी। ठीक है, सो ये मैं बताना चाहूँगी कि जिनको भरोसा नहीं होता है प्लीज़ आप रीडिंग मत देखो ठीक है, और जिनको भरोसा होता है वो तो मेरे साथ कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं निगेटिविटी फैला रही हूँ, नहीं। मेरे कहने का मतलब यही है कि देखो, कोई भी काम अगर करते हैं ना, हम कोई भी चीज़ अगर देखते हैं ना, तो उसमें हमें विश्वास होना चाहिए। और अगर जिसमें विश्वास ना होना, तो कोई भी हम कितनी भी उसमें मेहनत करें, अगर हमारे विश्वास में कमी है ना तो उसमें हमें सक्सेस बिल्कुल भी नहीं मिलती, उसमें कोई ना कोई निगेटिविटी मिल जाती है हमें। ठीक, तो यही है कि आप लोग जो है कुछ भी करो ज़िंदगी में, कुछ भी करो, चाहे मेरी रीडिंग देखो, दूसरों की रीडिंग देखो, या कुछ भी करो। ठीक है, एक विश्वास होना चाहिए, विश्वास करनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना वही है, तो वही कहना चाहूँगी। ठीक, आगे आप लोग समझदार हो खुद।
प्लीज़ गाइड कीजिए। देखो, आप दोनों के रिलेशनशिप में क्या है ना कि आप अपने पर्सन के बारे में आपकी पहले एनर्जी को देख रही हूँ। जैसा कि यहाँ पे दिखता है कि आप जो है एकदम से आप परेशान हो, ठीक है। आपके दिल में परेशानी की ये जो है ना लहर चल रही है, एकदम से परेशान, मन बेचैन, समझ नहीं पा रहे हो क्या होगा, क्या होगा, क्या करूँगी, क्या करूँगा, है ना। बिल्कुल भी एकदम से आपका मन शांत नहीं है। यहाँ पे मन अशांत मुझे नज़र आ रहा है। काफ़ी कंट्रोल करने की कोशिश भी की जा रही है कि मन को कंट्रोल किया जाए, मन को कंट्रोल किया जाए, लेकिन हो नहीं पा रहा है। कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो कि आपकी लाइफ में हैं और काफ़ी ज़्यादा आपको परेशान कर रही हैं। जैसे कि आपकी मैरिड लाइफ हो सकती है या फिर आप अनमैरिड ही हो लेकिन फैमिली इश्यूज़ हैं। सो वो चीज़ें जो है ना आप सोच करके काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हो। आप बहुत बहुत अपने आप को अकेला फ़ील कर रहे हो। आपको लग रहा है कि आप अकेले हो, एकदम से अकेले, ठीक है। और आपको समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा है कि मुझे आगे की राह में, आगे की सिचुएशन में क्या करना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे मुझे आपकी कन्फ्यूज़न नज़र आ रही है, आपकी क्लैरिटी नज़र नहीं आती है। आप बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहे हो, एकदम से सोच करके परेशान हो रहे हो कि आपको क्या चाहिए आपकी लाइफ में। क्योंकि इस बंदे की जो है ना आपको इंटेंशन नहीं पता चल रही है कि ये बंदा या बंदी जो भी है आपसे क्या चाहता है, ठीक है। और इनकी चाहत तो आपको एकदम से समझने की कोशिश भी करते हो ना तो आपके ऊपर से चला जाता है। यानी कि आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि ये राइट है या रॉन्ग है या क्या है, आखिर ये क्या है, ये रिलेशन क्या है। आपको कभी लगता है कि इसके साथ मेरा कार्मिक तो नहीं है, आप ये सोच रहे हो कि कहीं इसका मेरा रिलेशन कार्मिक है और ये रिलेशन में आया है मेरे साथ मुझे सिर्फ सिखाने के लिए। तो कभी कुछ पल में ये भी सोच रहे हो कि हो सकता है कि मेरा सोलमेट हो या ट्विन फ्लेम ही हो, जिसके साथ सोलमेट और ट्विन फ्लेम कनेक्शन में जो है बहुत तकलीफ़ उठानी पड़ती है, बहुत दर्द होता है, बहुत झेलना पड़ता है। तो यहाँ पे जो है आप ये भी सोच रहे हो कि क्या है ये कनेक्शन, क्या है, मुझे समझना है। आप इसी कन्फ्यूज़न में हो कि ये मेरा कनेक्शन क्या है, कार्मिक है, ट्विन फ्लेम है या सोलमेट है, कौन सा कनेक्शन है, इसके बारे में सोच रहे हो। आपके पर्सन आखिर आपके साथ ऐसा क्यों करते हैं, ये आप सोच रहे हो। इस पर्सन को जानते हो आप, इस पर्सन के बारे में सोच रहे हो कि हाँ इस पर्सन के पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है अपनी फैमिली की, अपने प्रति जो है इनकी कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जिनको ये छोड़ नहीं सकते हैं, वो सब आप समझते हो। लेकिन आप ये भी सोच रहे हो कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ठीक है, अपनी फैमिली के लिए है, तो उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यहाँ पे आपको जो है आपके प्रति भी इनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती है जिसको जो है ना इस पर्सन को समझनी चाहिए। आप जो है यही सोच रहे हो और ये सोच करके आप एकदम से ये हो रहे हो कि पता नहीं इसके साथ मेरा आगे जाके क्या होगा, सेपरेशन होगा या फिर यहाँ पे मैं उसके साथ सेपरेशन में आ जाऊँगा या आ जाऊँगी या फिर क्या होगा, हम दोनों एक हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे। इसी टेंशन में आपको जो है ना कई रातों से नींद अच्छे से नहीं आ रही है, प्रॉपर आप नहीं सो पा रहे हो क्योंकि आपका मन जो है ना बेचैन हो रहा है। यहाँ पे मन बेचैन हो रहा है और मन बेचैन होने के साथ साथ आप समझ नहीं पा रहे हो कि आप क्या डिसीज़न लो, ठीक है। क्योंकि कभी आपका दिल कहता है कि मैं मूव ऑन कर जाऊँ, फिर दिल कहता है कि नहीं वेट कर लो, ये पर्सन के साथ ही आपका शादी होगा या फिर आपका रिलेशन कंटिन्यू होगा या फिर आप जो है आपकी ज़िंदगी इसी के साथ लिखी हुई है, आप यही सोच रहे हो।
ठीक, यहाँ पे एक तरीके से देखा जाए ना तो आप चीज़ों को जो है ना समझने की तो पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हो, लेकिन क्या है कि चीज़ें समझ में उतनी क्लियर नहीं हो रही हैं, कन्फ्यूज़न यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे बैलेंस भी करने की कोशिश की जा रही है। आई थिंक कुछ लोगों को यहाँ पे फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, फाइनेंशियली भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में, जिसके बारे में आप लोग सोच रहे हो कि क्या करना चाहिए आगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इस रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी इश्यूज़ हैं, है ना, उसको क्लियर करना भी ज़रूरी है। और आप यही सोच रहे हो कि मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ। ठीक है, कहीं ना कहीं आपकी शादी की बात चल रही है, आपके पर्सन की शादी की बात चल रही है, जिसको लेकर के आप और भी ज़्यादा टेंशन में हो रहे हो कि कहीं उसकी शादी फिक्स हो गई, मेरी शादी फिक्स हो गई। आपके घर वाले परेशान कर रहे हैं कि हाँ शादी कर लो, शादी कर लो, शादी कर लो, और आप जो है अभी कह रहे हो, कोई ना कोई बहाना बना रहे हो, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हो कि नहीं अभी नहीं, थोड़ा टाइम, थोड़ा टाइम, थोड़ा टाइम, है ना। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें मुझे जो है ना नज़र आ रही हैं। ओके ओके, सो मुझे नज़र आता है कि आप जो है ना यही सारी चीज़ जो है ना सोच सोच करके परेशान हो रहे हो। आपकी परेशानी मुझे एकदम से दिख रही है, पूरी तरीके से दिख रही है कि आपको क्या क्या हो रहा है। ओके, सो आप कभी कभी रो भी रहे हो, कभी कभी अपने आप को हील भी कर रहे हो। ठीक, यहाँ पे मुझे ओके, ठीक है, ठीक है, आप क्लियर बात करना चाहते हो अपने पर्सन से, यही सोच रहे हो कि मुझे इस बार जो है ना क्लियर बात करनी होगी कि ये चाहता क्या है या चाहती क्या है मुझे, क्योंकि इसकी वजह से अपनी लाइफ जो है ना पूरी तरीके से मेरी डिस्टर्ब चल रही है, और पूरी तरीके से लाइफ को मैं डिस्टर्ब नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, इसके बारे में आप सोच रहे हो। ओके, ठीक है, तो अब मैं देख लेती हूँ कि अब आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं अभी इस वक्त आपके बारे में। जिंदगी के सफर में हमने आंसू छुपाए, ठीक है। तो यहाँ पे ये पर्सन मुझे दिख रहे हैं, चांद मेरा नाराज है, ना बात करे ना मिलता है। ये जो है ना, मुझे सॉन्ग आपके पर्सन के या कॉलर ट्यून लगा होगा, या फिर उनकी रिंगटोन है, या फिर कुछ ऐसा है, क्योंकि ये पर्सन का मुझे दिल जो है ना टूटा हुआ दिख रहा है। वेरी नाइस, यहाँ पे दिल जो है ना जुड़ने से पहले ही टूट जा रहा है। तो यहाँ पे आपके पर्सन सोच रहे हैं कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरा जो दिल है ना वो आधा अधूरा, इसके जो सपने हैं, इसके जो एक होने की चाहत है, ये आधी क्यों हो जा रही है, आधी क्यों रह जा रही है। इतना ज़्यादा सोचने के बाद भी, इतना ज़्यादा एफर्ट्स डालने के बाद भी ना मेरी तरफ से क्लियर हो रहा है ना उसकी तरफ से क्लियर हो रहा है। ये पर्सन आपसे प्यार बहुत करते हैं। देखो यहाँ पे आपको कुछ, अगर आप नोटिस कर रहे हो तो यहाँ पे आपको कुछ सिंबल्स दिख रहे होंगे, जिनको दिखाना वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। यहाँ पे मुझे दिखता है कि आधा दिल बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है, आधा दिल, ठीक है। और आधा दिल मुझे बता रहा है कि आपके पर्सन आपके बगैर आधे हैं। ये पर्सन यही सोच रहे हैं कि इस दिल में जो है उसके अलावा और कोई नहीं आ सकता। इस दिल में जो है वो नहीं तो कोई नहीं, इस दिल में जो है सिर्फ उसका राज है और उसी की बातें हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये पर्सन सोच रहे हैं इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करने के बारे में, और ये रिलेशनशिप जो है आगे जाके क्या इसमें इम्प्रूवमेंट होगी ये मुझे सोचते हुए नज़र आ रहे हैं आपको, ठीक। यहाँ पे दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है ना काफ़ी एक तरीके से एनर्जी में ऐसा दिखता है कि ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस, ठीक है।
तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पर्सन जो, जैसा कि ये पर्सन परेशान है अपनी फैमिली की प्रॉब्लम की वजह से, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से। हो सकता है कि ये पर्सन अपने घर में सबसे बड़े होंगे, ठीक है, जिसकी वजह से इनके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी। तो मुझे नज़र आता है कि आपके जो पर्सन हैं काफ़ी इस रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक करने के बारे में सोच रहे हैं, यानी कि जो एफर्ट्स इन्होंने नहीं डाले थे या फिर अपनी फैमिली के अगेंस्ट जो नहीं जा रहे थे, अब ये पर्सन जो है ना जाने के बारे में सोच रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे जो है ना यहाँ पे मुझे नज़र आता है कि ये पर्सन काफ़ी एक अलग सी जो होती है ना कि ऊर्जा हो जाती है कि हाँ, जैसे कि आपको बेचैनी हो रही है, अभी आप रो रहे हो, वैसे ही इस पर्सन के ऊपर भी बेचैनी हो रही है, इस पर्सन को भी बेचैनी हो रही है, बहुत ज़्यादा बेचैन है ये पर्सन। बेचैन तो मुझे नज़र आ रहा है ये पर्सन। दिखता है कि कार्ड्स बता तो रहे हैं, कार्ड्स कह रही हूँ, फिर मैं कार्ड्स बोलती हूँ ना तो कुछ लोगों को लगता है कि कार्ड से ही रीडिंग कर रही हैं। ठीक है, यहाँ पे मुझे कार्ड्स बता रहे हैं। मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है वो हेरोफेंट की, ठीक है, जैसे कि हेरोफेंट होता है ना कि बैठा होता है और उससे जो है ना लोग शिक्षा लेने के लिए आते हैं या फिर एडवाइस लेने के लिए आते हैं। तो वही मुझे नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन अपने पापा से, आई थिंक अपने फादर से जो है ये बात करने वाले हैं आपके बारे में। क्योंकि यहाँ पे इनको लग रहा है कि अगर मैं अपने फादर से बात करूँगा या करूँगी तो कुछ ऐसा चेंज हो सकता है हमारे रिलेशनशिप में जो कि एक्सपेक्टेड नहीं है। और वो चीज़ें जो है ना आपके पर्सन को यहाँ पे दिख रही हैं कि अगर फादर से बात की जाए तो कुछ रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट आ सकती है, यानी कि वो कुछ कर सकते हैं। मदर अगर नहीं मान रही है तो फादर को मना करके जो है ना मक्खन वगैरह है ना, शुगर कोटिंग करके जो है ना अपने फादर को मनाया जा सकता है। तो ये पर्सन ये सोच रहे हैं। देखो ये पर्सन जो है थर्ड पार्टी में भी है, थर्ड पार्टी में भी है ये पर्सन। मैं ये नहीं कहूँगी थर्ड पार्टी में नहीं है, थर्ड पार्टी में भी है। क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, पता है क्या, आजकल का मुझे सबसे बड़ा क्या लगता है कि आजकल का चलन हो चुका है, ठीक है, किसी का एक से जो है ना यहाँ पे पेट नहीं भरता। ठीक, मुझे यहाँ पे ये कड़वा सच है, हो सकता है कुछ लोगों को बुरा लगे, बट यही है कि बहुत कम ऐसे लोग हैं जो कि लॉयल हैं। और आपके पर्सन भी जो है थर्ड पार्टी के साथ हैं, बट ये अगर आपके साथ आएंगे तो ये लॉयल हो जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे ये है। वैसे ही यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन जो है थर्ड पार्टी, यानी कि इनके पास ऑप्शंस हैं शादी के लिए, या फिर ये किसी और से भी इनका रिलेशन रहा है, बात करते होंगे। बट यहाँ पे अगर लॉयल्टी की मैं बात करूँ तो शादी के बाद आफ्टर मैरिज ये पर्सन लॉयल हो जाएंगे आपके लिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो है ना इस पर्सन के अंदर वो क्वालिटी है, बट क्या होता है ना कि आदमी कंफ्यूज रहता है कि हाँ शादी इससे होगी, इससे होगी, इससे होगी, किससे होगी, है ना। तो उस चक्कर में जो है ना एक से ज़्यादा लोगों से रिलेशन बन जाता है। तो यहाँ पे वही है, इस पर्सन का यही नज़र आ रहा है मुझे कि इस पर्सन ने अपने ऑप्शंस खुले रखे हैं। और ऑप्शंस खुले रखने की वजह से ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे पहले भी परेशान रहते थे। आपने देखा होगा कि घंटों घंटों ऑनलाइन रहते थे ये पर्सन। तो अभी मुझे नज़र आ रहा है कि ये पर्सन सोच रहे हैं कि उस कन्फ्यूज़न को, उस चीज़ को जो है ना क्लियर करने की ज़रूरत है, यहाँ पे क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है, ठीक। तो यहाँ पे जो है ना आपके पर्सन सोच रहे हैं आपके बारे में, और ये पर्सन एक्शन लेने के बारे में भी सोच रहे हैं, ठीक है। एक्शन तो यही होगा इनका कि आपके पर्सन जो है आपके लिए एक्शन तो लेंगे ही। और यहाँ पे मुझे ये दिखता है कि ये बात करके ही सारी चीज़ों को सॉल्व करना चाहेंगे। इनका क्लियर है कि ये बात करेंगे, बात करके ही सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट करना इनके लिए सही रहेगा। और ये सोचेंगे भी कि उस तरीके से जो है ना चीज़ों को सॉर्ट आउट किया जाए तो काफ़ी बेहतरीन रहने वाला है, ठीक है। आप दोनों का रिश्ता आगे जा सकता है। ओके, सो यहाँ पे मुझे यही नज़र आ रहा है कि आपके जो कार्ड्स हैं, ठीक है, आपकी जो एनर्जी है यहाँ पे मुझे ये नज़र आ रही है आपकी रीडिंग में, ओके, कि आपको जो है ना यहाँ पे ये कहा जा रहा है। ओके, वेरी नाइस, बहुत अच्छा कार्ड आया है। कार्ड कह रही हूँ यहाँ पे बहुत ही अच्छी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। मैं अपना मोबाइल चेक कर रही हूँ, देख लो। तो ये मत कहना कि ये है, क्योंकि यहाँ पे कुछ मैसेजेस आए थे, ठीक है। तो
यहाँ पे मैं वही बता दूँ ये, ठीक है। यहाँ पे मैं बता दूँ आपको कि आपके पर्सन जो है ना मुझे काफ़ी ज़्यादा एक पॉजिटिव वाइब्रेशन में, ठीक है, पॉजिटिव वाइब्रेशन में दिख रहे हैं। और इनकी वाइब्रेशन है, ठीक है, इनकी वाइब्रेशन है, मुझे मिल रही है कि हाँ हाँ ठीक है, ये पर्सन का दिखता है कि हाँ ये पर्सन जो है ना यहाँ पे एक्शन लेने वाले, बात करने वाले, आपके घर वालों से भी बात कर सकते हैं और आपसे भी बात कर सकते हैं कि क्या क्या करना है आगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। सो इन्होंने भी कमेंट्स किया था, ठीक है, मैंने उन सब की एनर्जी ली है, ठीक है, उन सब के नाम मैंने पढ़े हैं और उसके अनुसार से मैं वही देख रही थी कि कुछ लोगों का जो है ना जो कमेंट्स करते हैं उनकी मैं एनर्जी को लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं वही है कि उन सब का कमेंट जो है ना कभी आ जाता है, तो वही मैं देख रही थी, तो मैं उनकी भी एनर्जी को फील कर रही थी। तो उसके अनुसार से मुझे नज़र आ रहा है कि वो परेशान है, जिनकी भी मैंने जिन लोगों की ये किया है मतलब कि अभी कमेंट मैंने पढ़ा है उनका, तो वो लोग मुझे काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। तो जो लोग परेशान चल रहे हैं अपनी लाइफ में, ठीक है, वो परेशान ना हो, सारी सिचुएशन ख़त्म होने वाली है। ये जो आपका टफ़ सिचुएशन चल रहा है, टफ़ टाइम चल रहा है, ये ख़त्म होने वाला है और आप जो है इम्प्रूवमेंट लाने वाले हो अपने रिलेशनशिप में। अपने साथ जो है ना यहाँ पे मुझे नज़र आता है कि आपने साथ जो है ना मुझे कुछ चीज़ें क्लियर करते हुए भी नज़र आ रहे हो, ओके। सो मुझे नज़र आता है कि आप इस रिलेशनशिप को लेकर के टेंशन ले रहे हो, तो वो टेंशन ख़त्म करो, क्योंकि आपके पर्सन आपके लिए कुछ ऐसा करने वाले हैं जो कि मिरेकल होगा, ठीक है। एक मिरेकल ही होने वाला है। आपकी जो रीडिंग है इसमें निकल के आ रही है, यहाँ पे जो एनर्जीज़ में देख पा रही हूँ उसके अनुसार से कि मुझे मिरेकल होता हुआ नज़र आ रहा है। आपकी रीडिंग में ऐसा दिखता है कि कुछ अचानक से चेंज होगा, जिससे जो है ना पॉजिटिविटी, यानी कि आप दोनों का रिलेशन आगे बढ़ सकता है, ठीक है। सो ये ज़्यादा टाइम नहीं है, आप लोग थोड़ा सा वेट कर लो और उसके बाद देखो क्या चेंजेस आने वाले हैं, ओके। सो यहाँ पे हम रीडिंग को करते हैं ख़त्म और मिलते हैं फिर अगली रीडिंग में, ठीक है। सो देखते हैं अगली रीडिंग किस टॉपिक पे होगी। कोई भी टॉपिक होगा आप कमेंट बॉक्स में बताना मुझे कि इस टॉपिक पे रीडिंग चाहिए, तो मैं ट्राई करूँगी कल मैं आपको जो है ना वो टॉपिक दे दूँ, ठीक है। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। बाय बाय।